रोहन, रोहन तुम आज डिनर के लिए आ सकते हो क्या? हाँ नहीं, सब लोग ऐसे ही मिलके डिनर कर रहे थे तो आ जाओ ना जल्दी प्लीज। एंड लिसन, वहाँ युग होगा तो रिएक्ट मत करना। हाँ थैंक यू। मणि शगुन भी होंगे। ओके। आने के लिए तो तैयार हो गया है बेचारा, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे भी। तू जानती है ना तू क्या कर रही है? रोहन आ गया तो पता नहीं क्या होगा घर में। भूल के डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं कुछ नहीं भूली हूँ रमन, और आलिया की मुझे भी फिक्र है। मैं उसके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी ना। रमन, आलिया सब भूल गई लेकिन रोहन को तो सब याद है ना। रोहन उसका पति है और उससे बहुत प्यार करता है। उसका हक बनता है ये जानने का कि रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। सब होंगे यहाँ, उसका होना जरूरी है। लेकिन रोहन और युग जब एक दूसरे के सामने आते पता है ना क्या होता है? रोहन अपना आपा खो देता है। रमन, मैंने कहा है उससे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो अपना आपा नहीं खोएगा अगर युग उससे नहीं उकसाएगा। तो यहाँ पे रोहन को नहीं, युग को कंट्रोल करने की जरूरत है। I don't agree with you. खैर मैं जाती हूँ, जाके खाने का इंतजाम करती हूँ। आज का खाना तो बहुत ही यम्मी था। I think अब मुझे चलना चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी क्यों जाओगे? रूही ने आइसक्रीम ऑर्डर की है, खाना उसके बाद में जाना। हाँ, वो डिलीवरी बॉय को फोन करके पता नहीं कहाँ रह गया, रुको आती हूँ। I understand तुम जाना चाहते हो रोहन, क्योंकि देर काफी हो गई, कल सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है, तो it's okay if you want to leave। क्यों, कितनी देर हुई है? 11 ही बजा है ना। It's just 11। और रोहन कोई बच्चा थोड़ी ना है कि सुबह जल्दी उठना है वरना बस छूट जाएगी। तो पहले कभी आइसक्रीम खाई नहीं क्या इसने? हाँ? It's okay, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ रोहन। रमन, आइसक्रीम मंगवाई है उसके लिए तो वो क्यों नहीं खा के जाएगा? आप भी क्या जिद कर रहे हो? अरे आप दोनों क्या बात कर रहे हो? लेट हिम डिसाइड ना। बोलो रोहन। It's okay, मैं आइसक्रीम खाने के बाद चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। सुबह का नाश्ता भी लगवा लो फिर इसका। आलिया की मेडिसिन ले आती हूँ उसे देने के लिए। किसी चीज में मिला के देना होगा, उसे पता नहीं लगना चाहिए ना कि उसे हम एंटी एंजाइटी पिल्स दे रहे हैं। इसी में तो थी। दवाई कहाँ गई? मैंने तो उसी डब्बे में रखी थी। मुझे आलिया की मेडिसिन नहीं मिल रही है, वो एंटी एंजाइटी पिल्स कुछ ना। हाँ, कहाँ पर है वो? उसमें नहीं है क्या? नहीं, दरअसल मैंने अपने कमरे में रखी। पर आपका सारी मेडिसिन तो इसी में होती हैं। हाँ बट नहीं, यहाँ तो थी नहीं। मैंने अपने कमरे में, मुझे लगा तुमने कहीं देखी हो शायद। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। रोहन, आदि 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 वेट वेट, क्या हुआ? रोहन क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी आइसक्रीम फेंक दी। क्योंकि इसने तुम्हारी आइसक्रीम में कुछ मिला है। What? मैंने कुछ नहीं मिलाया, ठीक है? मैंने खुद अपनी आंखों क्या से बताया देखा। तुमने? क्या करना चाहता था? आपा प्लीज छोड़िए, आपा प्लीज छोड़िए, आपा छोड़िए, आपा छोड़िए। आइसक्रीम में मेडिसिन मिलाई है। मेडिसिन? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ ना, फिर दवाई क्यों? मैं ठीक हूँ ना? अरे ऑफ कोर्स तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हारा हेमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें आयरन टैबलेट्स देने के लिए बोला। बस मैंने वो तुम्हारी आइसक्रीम में मिलाई, इतनी कड़वी होती है ना, इसलिए मैंने क्रश करा और उसमें डाल दिया।
That's why. Sorry आलिया, मैं बताया नहीं मैंने तुम्हें। That's really sweet आदि। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। और रोहन, तुम मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें हमेशा आदि गलत क्यों लगता है? आई थिंक तुम्हें आदि से सॉरी बोलना चाहिए। What? अरे नहीं आलिया, ऐसे सॉरी। इट्स ओके। रोहन 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 रोहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम समझ नहीं रहे हो, आलिया वो ठीक नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है। What? क्या हुआ क्या आलिया को? पड़ गया ठंडक। कहा था ना मैंने रोहन को मत बुलाओ। देखिए नतीजा। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है रमन। रोहन को कुछ भी नहीं मालूम था इस बारे में। मैंने अभी अभी बताया है कि आलिया की क्या हालत है। उसे मैंने समझाया कि युग का यहाँ होना जरूरी है, वो हमारे साथ रहेगा और वो इतना समझदार लड़का है। रोहन हर बात को समझ गया। इनफैक्ट आलिया को ठीक करने के लिए वो हमारी मदद करने को भी तैयार है। देखा मैंने कैसे मदद कर रहा था यार। वो तो अच्छा हुआ युग ने संभाल लिया, वरना आलिया को पता चल जाता उसे एंटी एंजाइटी पिल्स दे रहे हैं हम लोग। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? मैं आलिया को अपनी तरीके से दवाई देने वाली थी, उसे बीच में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? मेरे कमरे में आके दवाई का डब्बा खोल के वो क्यों लेकर गया यहाँ से मेडिसिन? मतलब पहले तो मर्ज दो और उसके बाद में दवा दो। क्यों उसको महान बनना है? क्यों कर रहा है ये सब? दिखावा क्यों है ये? अरे तुझे क्या हो गया है यार? क्यों पीछे पड़ी लड़के के? अब हमारी मदद कर रहा है तो उसकी जान के पीछे पड़ी है। What is wrong with you यार? मैं आपके लिए भी यही कह सकती हूँ ना रमन, कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप मुझ पे भरोसा करते थे, आपको ये यकीन था कि मैं कभी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। आज आपको मुझ पे यकीन नहीं है। क्यों? आपको उस युग पर क्यों ज्यादा भरोसा और मुझ पे नहीं है? और वो इंसान जो कि हमारी फैमिली का है भी नहीं, क्यों उस पे आपको ज्यादा भरोसा है? मैं जानती हूँ कि वो फ्रॉड है, किडनैपिंग विडनैपिंग टाइप का भी काम कर लेता है। अरे युग आलिया की मदद कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। What is wrong with you? तुम्हें प्रॉब्लम क्यों इस बात से यार? इश्मा, क्या हुआ? इश्मा पापा, आलिया कह रही है कि युग आज से उसके कमरे में सोने वाला है। बात बिगड़ती जा रही है। प्लीज प्लीज इश्मा कुछ करिए। आओ और बिगाड़ो बात को। आलिया लेट इट बी, मैं उधर गेस्ट रूम में जाके सो जाऊंगा। तुम्हें वैसे भी रेस्ट की जरूरत है, तुम रेस्ट करो, ठीक है? पर राधे तुम बहस क्यों रहे हो? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम अलग क्यों सोओगे? तुम मेरे साथ ही सोओगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो आलिया। मैं वहाँ पे कंफर्टेबली सो जाता हूँ। तुम क्यों जिद पे अड़ जाती हो बार बार? आदि तुम, पापा थैंक गॉड आप आ गए। आदि को समझाओ ना, बोल रहा है कि वो गेस्ट रूम में जाके सोएगा, बट यहाँ पे भी तो सो सकता है ना। प्लीज समझाइए। रमन अच्छा आप यहाँ पे हो, वो हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है, हम लोग हॉल में सो जाते हैं आज। आपके तो बैक में पेन है ना, आप सोफे पे सोना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ कर लेंगे हम लोग, और क्या। पर अम्मा, पापा सोफे पे क्यों सोएंगे? तो अभी और कहाँ सोएंगे? एक काम करते हैं ना, मैं और आदि यहाँ पे रूम में सो रहे हैं, आप दोनों गेस्ट रूम में सो जाओ, है ना? है ना आदि? नहीं नहीं, वहाँ का गद्दा तो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है, मैं वहाँ पे नहीं सो पाती हूँ, मुझे बैक में पेन हो जाएगा। आलिया तुम क्यों टेंशन ले रही हो? डोंट वरी बेटा, हम लोग मैनेज कर लेंगे। वी विल मैनेज। आई थिंक आई हैव अ बेटर प्लान। इश्मा आप आलिया के साथ सो जाओ और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में, हाँ? इफ दैट्स ओके। हाँ बेस्ट है। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुमको अगर मैं यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं इश्मा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है रमन। गुड, लेट्स गो। आपका थैंक गॉड आपने रात को सिचुएशन संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। पर कब तक संभालूंगी? युग फिर से उसके करीब आने की तो कोशिश करेगा ही। लाल चाकू कहाँ है? मैं तो ये ब्लैक वाला यूज कर रही हूँ, उसमें देखिए ना और नाइफ्स पड़ी होंगी। नहीं कुछ और यूज है, करें। पर ये शार्प नहीं है, मुझे शार्प वाली मेरी वाली चाहिए, वो सब्जियों के साथ तो नहीं है। प्लीज मेरे साथ क्या हुआ? चलिए चलिए वहाँ आलिया, प्लीज आप जल्दी चलिए मेरे साथ। एकदम से चौकी पर डर जाएगी, अपना हाथ काट लेगी।
कैजुअली अंदर जाती हूँ, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। रुको रुको, तुम लोग यहाँ केयरफुल रहना, कुछ करेगी ना तुम लोग, प्लीज आ जाना। आलिया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आलिया, आलिया, तुमने मेरा मोबाइल फोन देखा क्या? यहाँ सोई थी तो शायद यहाँ रह गया। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नथिंग नथिंग, वो मेरा मोबाइल ढूंढ रही थी मैं, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था तो आई थॉट यहाँ पर होगा। मैं यहाँ रात को सोई थी ना। हाँ तो यही होगा। अंकल, मुझे ना किचन में थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, तो आप चलोगे क्या? हाँ वो और हाँ, आपका फोन मिल गया? मैं वही उसी को लेके परेशान थी, मिल नहीं रहा था, बाहर होगा शायद। ओके ठीक है, चलो। आलिया, एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था तुमसे। तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कैन वी डिस्कस इट राइट नाउ? वो ऑफिस जाना था मुझे एक्चुअली, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। थैंक गॉड यार, तूने कमाल कर दिया उसका। जीजू आराम से। आर यू ब्लीडिंग? नो इट्स नॉट। क्या? अपना हाथ दिखाओ। क्या करती हो यार तुम यहाँ? यार जज्बात में बह जाती है तुम यार। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? मैं आइस लेकर आता हूँ। तुम मत करो कुछ तो अच्छा होगा। मोबाइल तक तो साइलेंस पे रख नहीं पाती हो। आलिया चौंक गई, उसे चोट लग जाती तो? आई एम रियली सॉरी। इसके लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन है? बस कर यार, पीछे क्यों पड़ी उसके? उसको जो कॉल आया था वो मैंने किया था, ताकि आलिया का डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो उसके हाथ से चाकू ले ले। वही हुआ ना। और वैसे ब्रिलियंट आइडिया इसी का था, इसको मत चिल्ला। अब हमें बहुत ध्यान रखना होगा, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं हमें आलिया से दूर रखने होंगे, और किसी को हर वक्त उसके पास रहना होगा। मैं हूं ना, मैं रहूंगा। इसी बात का तो डर है, हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते हो। इनफैक्ट ये सही बात कर रहा है। अगर ये हर वक्त आलिया के साथ रहेगा तो चलेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर हम में से कोई उसके सर पे खड़ा रहेगा ना, शी विल डाउट अस। या आका, एटलीस्ट युग आलिया के साथ रहेगा तो 24/7 उस पर नजर तो रख सकता है ना। अब जीजू, आप अपने हाथ धो लीजिए ना, उसमें ब्लड स्टेन्स हैं। अम्मा, आलिया, क्या हुआ आपको? किचन में लग गई थी, सब्जी काट रही थी ना तो गलती से हो गया। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? ध्यान रखना चाहिए था ना। आई शुड टेक केयर, सॉरी। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? ये रिपोर्ट बनाई है तुमने? सीए को रिपोर्ट भेजने से पहले एक बार चेक करना चाहिए था ना। ऐसे चलेगी ये कंपनी? जवाब दो। क्या हुआ भाई? ये देख, ये रिपोर्ट भेजी है इन्होंने सीए को। एक बार अकाउंट्स भी चेक नहीं कर सकते। तमाशा बना के रखा है इस कंपनी में। अब जाइए, मैं देखता हूँ। गलती मैनेजर की नहीं, गलती तेरी है। व्हाट? ये देख, ये रिपोर्ट्स तूने टैली की थी, तेरी सिग्नेचर है इस पे। कंपनी का सीएफओ है ना तू। हाँ तो क्या हो गया? ठीक है ना, हो गई गलती। इनको किस लिए रखा है कंपनी में? किस लिए पैसे दे रहे हैं हम इनको? इसके लिए। और तू क्या साबित करने पे तुला हुआ है कि तू मुझसे ज्यादा कैपेबल है? हाँ, अगर ऐसा ही है ना तो संभाल अपनी कंपनी को, बन जा कंपनी का सीएफओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मॉम, आपका जो ये छोटा बेटा है ना, ये साबित करने पे तुला हुआ है कि ये मुझसे ज्यादा कैपेबल है। एनाफ भाई, मॉम, बात ये है कि भाई का मूड ऑफ है, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है। जरूर आलिया के मैटर में कुछ हुआ होगा जिसकी फ्रस्ट्रेशन ये मैनेजर और मुझ पे निकाल रहा है। दिस इज हाउ यू बिहेव। तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है? हाँ? मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है। मैं और मॉम तुझे कब से कह रहे हैं कि आलिया के बारे में सोचना छोड़ दे, लेकिन नहीं, तू भल्ला उस चला जाता है, उसे अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखता है और अपने आप को टॉर्चर करता है। शट अप यार, उसका पति मैं हूँ, वो नहीं है। ओह कम ऑन, अब तो आंखें खोल अपनी। वो उसी को अपना पति मानती है, उसके चक्कर में कितनी बातें बेइज्जती कर चुकी है, लेकिन तुझे तो आलिया के साथ ही रहना है।
अगर इतनी हिम्मत है ना तुझमें, जाके उसे सच क्यों नहीं बोल देता? उसके सामने तेरी बोलती बंद होती है और यहाँ तू शोर मचा रहा है। करण इनफ रोहन। मॉम आप आइए। मॉम आप प्लीज आप बैठिए आराम से। हाँ बोल। मॉम यू फाइन? रोहन प्लीज प्लीज ये सब कुछ बंद कर दो प्लीज। करण तुम्हारा छोटा भाई है जिसका तुम इतना ख्याल रखा करते थे, आज उसी पर हाथ उठा रहे। और इसने क्या गलत कहा? अब एक लड़की के लिए भाई भाई के बीच झगड़ा हो? मॉम ऐसा कुछ नहीं है। और आलिया कहाँ से आ गई बीच में? मॉम आलिया तो खुद एक मेंटल ट्रॉमा के थ्रू गुजर रही है। इनफैक्ट इशिमा ने मुझसे कहा था कि मैं वहां रुक जाऊं। इशिमा ने कहा तो तुम जरूर जाओगे, है ना? क्योंकि तुम्हारी माँ जो कहती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पराये लोग अब तुम्हें अच्छे लगने लगे। नहीं मॉम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। एटलीस्ट मुझे एक चांस दीजिए। इनफ रोहन, बस अब मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये सब कुछ मैं सह सकूं और सुन सकूं। मैं घर जाना चाहती हूँ करण। आई एम नॉट कीपिंग टू वेल। हाँ मॉम, लेकिन पहले हम डॉक्टर के पास चलेंगे, आपका चेकअप करवाएंगे, फिर घर चलेंगे। नहीं बेटा, ये सब कुछ सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। चलो। नहीं मॉम, प्लीज सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। मॉम हम रिस्क नहीं ले सकते। यू आर वेरी प्रेशियस टू अस। एक बार प्लीज। भाई सही कह रहा है, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर घर। पर वो तो डिल्यूजनल होती जा रही है। उसे कोई रिकलेक्शन भी नहीं है बातों का, उसे कुछ याद नहीं रहता। एंड डॉक्टर, ये उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। डोंट वरी, ऐसे केसेस में कभी-कभी ऐसा हो सकता है, बट पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बट आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो मैंने टैबलेट्स लिखी थी वो आप टाइम पे दे रही है ना उसे? हाँ वो तो मैं कर रही हूँ, पर मैं आई वाज वंडरिंग क्या मैं उसे लेकर आ जाऊँ आज आपके पास में चेकअप के लिए? नहीं, आज नहीं, कल लेकर आइए। अगर आप उसे आज लेकर आएंगी तो उसे शक हो जाएगा। कल अगर आप लेकर आती हैं तो मैं उसे चेक करके बताऊंगा कि उसकी दवाई बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, मैं उसे कल लेकर आती हूँ फिर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ अंजलि, एक काम करो, तुम मेरे आज के तो सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। क्या कर रही है तू? आराम कर लेना। जिस हाथ से चोट लगी उसी हाथ से काम करना जरूरी है क्या? ला इधर। क्या हुआ? अच्छा लग रहा है देख के कि अभी भी फिक्र है आपको मेरी। फिक्र हमेशा से थी शिता। बात सिर्फ ये है कि इन दिनों मैं कुछ भी सही करने जाता हूँ तुझे गलत लगता है। मेरी बात ही नहीं समझ रही तू। रमन, मैं कहाँ से गलत हूँ? आप चाहते हैं ऐसी चीजें हो। आप चाहते हो कि युग इस घर में रहे। आप चाहते हो कि आलिया युग को अपने पति की तरह एक्सेप्ट कर ले। आप चाहते हो कि उसका असली पति दूर रहे इस घर से। मैं क्या करूं आप बताओ। ये हर बार झगड़ा करना जरूरी है क्या? सीधे मुंह बात नहीं थी तुझसे। I'm trying to। सीधे आलिया के। एक सेकंड। हेलो, हाँ श्वेता। नहीं वो मीटिंग कैंसिल मत करना, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ रहूंगा तो पत्थर से सर बढ़ने बराबर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।